नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट हमारे पास आ रहे थे कि अभी हाल में एमपी प्लस 2021-22 का एग्जाम हुआ है, तो विद्यार्थियों के मन में काफी सारे डाउट्स हैं या काफी सारी समस्याएं चल रही हैं कि कौन सी शिफ्ट सरल थी या कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड है या कौन सी शिफ्ट इजी टू हार्ड है और कितने नंबर उनके बढ़ सकते हैं, कितने नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो इन सभी चीजों पर हम आपके सामने डिस्कशन लेकर आए हैं और जो एमपी पुलिस के एग्जाम हुए हैं 8 जनवरी से 17 फरवरी तक, तो उन सभी शिफ्टों में 2 शिफ्टों में एग्जाम हुए। तो दोनों शिफ्टों में प्रत्येक दिन की कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट आपकी इजी आ रही है और कितने नंबर बढ़ेंगे या कितने नंबर नहीं बढ़ेंगे आपके, इन सब पर हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। और जो एनालिसिस हमारा है वो जो डाटा हमारे पास इकट्ठा हुआ है स्टूडेंटों के माध्यम से, उन सभी डाटा के हिसाब से हमने एनालिसिस किया है। तो आज हम आपको बताते हैं कौन सी शिफ्ट इजी होने वाली है, कौन सी शिफ्ट हार्ड होने वाली है। ठीक है, चलो भाई। तो यहाँ पर हम जैसे कि बता दें कि आपको पहले तो ये पूरी डिटेल लिखी हुई है आपकी और शिफ्टों के माध्यम से बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8 जनवरी की जो शिफ्ट थी, ये फर्स्ट शिफ्ट है, वो इजी शिफ्ट थी और सेकंड शिफ्ट थी यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट थी। अब आपको थोड़ा बता दें कि जो इजी शिफ्ट है हो सकता है उनको नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम मिले और जो मॉडरेट शिफ्ट है उसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर बच्चों को अच्छे खासे मिल सकते हैं, उनका थोड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो जो 4 जनवरी की शिफ्ट थी वो फर्स्ट शिफ्ट इजी है, सेकंड मॉडरेट है। ऐसे ही हम 9 जनवरी की बात करेंगे। तो सभी साथी क्या करें, अपनी शिफ्टों को ध्यान से देख लें और उनकी शिफ्ट कैसी होने वाली है। ठीक, तो यहाँ पर सेकंड जो आपका 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट है वो मॉडरेट थी और सेकंड भी मॉडरेट आई थी शिफ्ट। 10 जनवरी की शिफ्ट थी वो मॉडरेट है और सेकंड भी मॉडरेट थी। 11 जनवरी को जो शिफ्ट थी वो फर्स्ट शिफ्ट थी, वो थोड़ी हार्ड शिफ्ट थी और इनको प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है और सेकंड शिफ्ट थी वो मॉडरेट शिफ्ट थी। 12 जनवरी की जो शिफ्ट है वो मॉडरेट और सेकंड शिफ्ट जो है वो मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट है। 13 जनवरी को जो शिफ्ट थी वो इजी टू मॉडरेट रही है और सेकंड शिफ्ट थोड़ी मॉडरेट हुई है, पेपर ठीक ठाक आया है यहाँ पर। 14 जनवरी की बात करेंगे यहाँ पर हम। 14 जनवरी की शिफ्ट जो फर्स्ट है वो मॉडरेट शिफ्ट रही है और सेकंड शिफ्ट जो है वो मॉडरेट टू हार्ड रही है। इसके साथ साथ 15 जनवरी की शिफ्ट है जो फर्स्ट शिफ्ट है वो हार्ड शिफ्ट थी, इनको प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है। जिनका एग्जाम 15 जनवरी को हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट में था उनको प्रॉफिट थोड़ा अच्छा खासा मिल सकता है और सेकंड जो शिफ्ट थी वो इजी टू मॉडरेट रही है। ऐसे हम 16 जनवरी की बात करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट है हार्ड शिफ्ट थी, सेकंड इजी टू मॉडरेट है। 17 जनवरी की बात करेंगे, फर्स्ट मॉडरेट आई थी, सेकंड शिफ्ट इजी थी। 18 जनवरी की बात करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट इजी थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट थी। 19 जनवरी की बात करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी, सेकंड हार्ड थी। 20 जनवरी की बात करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट इजी टू हार्ड थी। इसके साथ साथ 21 जनवरी की बात करेंगे हम, तो फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो इजी थी और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट थी। 22 जनवरी की बात करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट इजी टू मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट हार्ड थी। 23 जनवरी की बात करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट आई थी। इसी तरह हम 24 जनवरी की जब बात करेंगे, जिनका एग्जाम 24 जनवरी को हुआ है, तो उनकी फर्स्ट शिफ्ट जो थी इजी टू मॉडरेट आई थी, ठीक ठाक आई थी शिफ्ट, और ऐसी सेकंड शिफ्ट थी वो मॉडरेट एग्जाम था उसका। ठीक है, 25 जनवरी की बात करेंगे, मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड सेकंड शिफ्ट। 26 जनवरी की बात करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट जो है इजी टू मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट है मॉडरेट आई थी। 27 जनवरी की बात करेंगे, ऐसे हम फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी, सेकंड हार्ड शिफ्ट आई थी। तो जिन साथियों की शिफ्ट हार्ड है थोड़ा उनको प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है और जिन साथियों की शिफ्ट है इजी शिफ्ट आई है तो हाँ उनको प्रॉफिट थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन उनको भी नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिलेगा ये सब चीजें हम आपको इस शिफ्टों के एनालिसिस के बाद हम बताएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ 28 जनवरी को जो शिफ्ट थी वो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट आई थी, सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट रही है। 29 जनवरी की शिफ्ट है जो इजी टू मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट आई है। 30 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो इजी थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हाई रही है यहाँ पर। 31 जनवरी की बात करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी और सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट रही है। तो ये तो आपके थे 8 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का पूरा डाटा शिफ्टों का कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट है या इजी शिफ्ट आई है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि अगली जो शिफ्ट है 1 फरवरी से, 1 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी और सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट आई है। 2 फरवरी की बात करेंगे, 2 फरवरी इजी टू मॉडरेट है, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट है। 3 फरवरी की बात करेंगे, 3 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था मॉडरेट और मॉडरेट दोनों शिफ्ट मॉडरेट आई है। 4 फरवरी की बात करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हाई थी, हार्ड थी थोड़ी। 5 जनवरी की बात करेंगे, 5 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था वो इजी टू मॉडरेट आया था और सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम था वो मॉडरेट था। 6 फरवरी की बात करेंगे, 6 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट जो हार्ड आई है और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट थी। इसी तरह से 7 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट रही है, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है। 8 फरवरी की बात करेंगे, 8 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी और सेकंड शिफ्ट जो है वो इजी टू मॉडरेट रही है। 9 फरवरी की बात करेंगे, 9 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट इजी थी और सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट रही है। 10 फरवरी की बात करेंगे, 10 फरवरी को पहली शिफ्ट जो आई मेरे साथियों वो मॉडरेट शिफ्ट थी और सेकंड शिफ्ट थी वो हार्ड शिफ्ट थी। तो हार्ड शिफ्ट वालों को प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है यहाँ पर।
11 फरवरी की बात करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट है, सेकंड मॉडरेट टू हाइट शिफ्ट रही है। इसके साथ साथ 12 फरवरी की बात करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट भी मॉडरेट थी और सेकंड शिफ्ट भी मॉडरेट रही है। 13 फरवरी की बात करेंगे, पहली शिफ्ट इजी टू मॉडरेट रही है, सेकंड शिफ्ट है वो हार्ड रही है। 14 फरवरी की बात करेंगे, दोनों शिफ्टें मॉडरेट आई है। 15 फरवरी की बात करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है। 16 फरवरी की बात करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट रही है। अब 17 फरवरी जो लास्ट एग्जाम था, यानी इसी दिन एग्जाम खत्म हो गए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के, तो फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो इजी टू मॉडरेट रही है और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट रही थी। तो ये तो हमने आपको ये बताया कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट है या कौन सी शिफ्ट इजी थी। अब जिन साथियों का जिस भी डेट में एग्जाम हुआ हो, जिस शिफ्ट में एग्जाम हुआ हो, वो अपने हिसाब से इसका एनालिसिस देख सकते हैं कि उनकी शिफ्ट कैसी रही है। अब हम आपको ये बताते हैं कि किस शिफ्ट वाले बच्चों को कितना लाभ प्रॉफिटेबल मिलने वाला है। ठीक, तो यहां पर हम जब चर्चा करेंगे कि नंबर का एनालिसिस किस प्रकार से होने वाला है। जिसकी शिफ्ट इजी है, जिन मेरे साथियों की शिफ्ट इजी आई थी, उनको ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी याद रखें उनको 2 या 3 नंबर आपके बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होने के बिल्कुल भी चांस है यहाँ पर। और जिनकी मॉडरेट शिफ्ट आई है उनको थोड़ा इनसे ज्यादा, लगभग 4 से 5 नंबर लगभग इतने मिलने के चांस रहते हैं। 4 भी हो सकते हैं या 5 तक भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ मॉडरेट टू हार्ड जिनकी शिफ्ट आई है, हो सकता है उनको इसके आसपास समथिंग ही लगभग 5 से अधिक नंबर या 5 तक नंबर आपके मिल जाएं। और जिन साथियों की शिफ्ट हार्ड थी वो बिल्कुल भी ना घबराएं, उनको प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिलने वाला है। लगभग हो सकता है 6 या 7 नंबर तक का आपको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है देखने को। तो हाँ साथियों, तो आपको इतना बता दें कि जिन मेरे साथियों का जिस शिफ्ट में एग्जाम थे उस हिसाब से वो देख सकते हैं। और अगर आपके नंबर जो हमने कट ऑफ आपको बताई थी उस कट ऑफ के आसपास भी आपके नंबर आ रहे हैं, अगर आपके नंबर 65 के आसपास भी हैं जिन साथियों के, अगर वो ओबीसी या 70 के आसपास हैं, उससे ज्यादा भी है कम भी है, अगर वो जनरल से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल ही फिजिकल की तैयारी करें और बेहतरीन तरीके से फिजिकल का तैयारी करते रहें। ठीक है, क्योंकि अगर फिजिकल में आपका नाम आ गया और फिजिकल से बाहर हो गए तो आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर तकलीफ होगी। ठीक है मेरे साथियों, तो फिर मिलेंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। और हाँ, अगली बार आपको ये बताने वाले हैं कि किस शिफ्ट के माध्यम से कितना नॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है मेरे साथियों, जय हिंद,